चलिए, तो क्लास 35 स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स कम है वैसे, बट ठीक है चलो। तो हम लोगों ने मंडे की क्लास में मैंने रिकॉर्ड करके डाली थी, वो आई होप आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, तो इसमें वन वे शेयर, टू वे शेयर और बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, ये तीनों हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो तीनों मैं मोटा मोटा आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा मेन होता है डेप्थ निकालना फुटिंग का। ठीक है, तो इसमें हमारे तीन क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तीन क्राइटेरिया, एक होता है आपका वन वे शेयर। ठीक है, एक होता है आपका टू वे शेयर। टू वे शेयर को क्या बोलते हैं हम? पंचिंग शेयर बोलते हैं। ठीक है, पंचिंग शेयर। ठीक है, उसके बाद होता है मोमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ क्रिटिकल सेक्शन होता है इनका, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वन वे शेयर का। वन वे शेयर का आपका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आपका कॉलम से डी डिस्टेंस पे होता है कि नहीं? डी डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, और इस एरिया का हम शेयर निकालते हैं, है कि नहीं? इस एरिया से हम लोग शेयर निकालते हैं, इसको बीडी से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आता है? टाउ वी। और टाउ वी हमारा किससे कम होना चाहिए? टाउ वी हमारा टाउ सी से कम होना चाहिए। और के आ जाएगा इधर अगर हमारा जो थिकनेस है वो 300 से कम है। ठीक है, जनरली हम एक के फैक्टर यूज करते नहीं है, क्योंकि डी जो हमारा आता है वो 300 mm से ज्यादा ही आता है जनरली। ठीक है, तो ये हमारा वन वे शेयर वाला क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा टू वे शेयर था। टू वे शेयर वाला क्राइटेरिया था, उसमें हमारा क्या था कि हमारा कॉलम से डी बाई टू डिस्टेंस पे था, है कि नहीं? हमारे कॉलम से डी बाई टू डिस्टेंस पे हम लोग एक स्क्वायर बनाते थे, है कि नहीं? डी बाई स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, डिपेंड करेगा। ठीक है, डी बाई टू, डी बाई टू। ठीक है, तो उससे एक ऐसा एरिया बनता था, है ना? तो ये एरिया बनता था हमारा। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वो कहाँ जाता था? नीचे। ठीक है, ये एरिया जाता था नीचे। ठीक है, इसका जो साइड वाला एरिया होता था, इस पे शेयर लगता था किससे? इस वाले साइड से। इस वाले साइड से इस वाले इसके एरिया पे शेयर लगता था। तो इस एरिया का वैल्यू कितना था? 2 × A + B पेरीमीटर उसका, प्लस B + D, है ना? 2 × A + B पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, ये इंटू इफेक्टिव डेप्थ, ये डेप्थ होगी इसकी, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ फुटिंग की। ठीक है, इंटू डी। ठीक है, ये एरिया होता था। इस एरिया पे इस एरिया की वजह से शेयर लगता था। तो बस इस जो ये इर्द गिर्द का एरिया है इसका, ये आप निकालेंगे। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आप निकालेंगे। ठीक है, इस एरिया की वजह से शेयर आएगा, उसको आपको इस एरिया से डिवाइड करना है, तो इससे हमारा टाउ भी आएगा। ठीक है, तो उस टाउ वी को के एस टाउ सी से कम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर टाउ सी क्या था? यहाँ पे टाउ सी था 0.25 × √FC के। ये वो जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज एरिया स्टील उससे नहीं निकालते थे। ठीक है ना? और के एस क्या होता था हमारा? 0.5 प्लस बीटा, है कि नहीं? और बीटा क्या होता था हमारा? बीटा होता था हमारा शॉर्ट डायमेंशन ऑफ फुटिंग अपॉन लॉन्ग डायमेंशन ऑफ फुटिंग। ठीक है, और जनरली 1 से बड़ा आता है, इसलिए हम लोग के एस की वैल्यू सीधा 1.0 लेते हैं और ये फैक्टर यूज ही नहीं करते। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा था मोमेंट क्राइटेरिया। मोमेंट क्राइटेरिया था हमारा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा था मोमेंट क्राइटेरिया। मोमेंट क्राइटेरिया में क्रिटिकल सेक्शन क्या था? कॉलम के फेस पे। कहाँ पे था? कॉलम के फेस पे। ठीक है, यहाँ पर था। तो इसके वजह से, इस एरिया के वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आता था, कैंटिलीवर की तरह हो गया ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोड है इसके वजह से जो एरिया आपका जो आपका बेंडिंग मोमेंट आता है। ठीक है, तो ये पूरा का लेंथ आप एल मान लो। ठीक है, और ये कॉलम का साइड है ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L - A/2, है कि नहीं? L - A/2। ठीक है, तो जैसे आपके सिंपली सपोर्टेड में बेंडिंग मोमेंट क्या आता है मैक्सिमम? WL²/8। ठीक है, वैसे यहाँ पे W क्या हो जाएगा जो हम PU निकालते हैं, है ना? और PU मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ कॉलम के लोड की वजह से निकलेगा।
ठीक है, 1.5 इंटू WC जो कॉलम का लोड है अपॉन एरिया, है कि नहीं, मैंने बताया था। तो यहाँ पे W की जगह आ जाएगा PU, ठीक है, L की जगह आ जाएगा L-A, ठीक है, का स्क्वायर बाई 8, ठीक है। और इसमें आप ये भी मल्टीप्लाई करोगे, ये विड्थ, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं विड्थ हम, क्योंकि हमारा जो PU आया है उसकी यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो किलो न्यूटन में है और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमारा आप बोलोगे सर बीम में W²/8 करते थे, उसमें तो बीम के विड्थ से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि उसमें जो हमारा लोड गिवन होता था क्वेश्चन में वो किलो न्यूटन पर मीटर में गिवन होता था, UDL, वो पर मीटर लेंथ में इतना लोड है वो गिवन होता था। पर यहाँ पर जो हम PU निकालते हैं वो एरिया से डिवाइड करके निकालते हैं पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट में ये B मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ये B मल्टीप्लाई करना है हमें, समझे। देखो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ, ये बीम है हमारा, ठीक है, ये हमारा बीम है, ठीक है। तो इसको अगर 3D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है कि नहीं। तो इसमें लोडिंग हमारी कौन सी गिवन होती थी, ये वाली, ये हमारी लोडिंग है भैया, डब्ल्यू, ये हमारी लोडिंग है WU, जो किलो न्यूटन पर मीटर में है, ठीक है। पर इसमें एक्चुअली लोडिंग ऐसे ही लगती है, लोडिंग यहाँ भी होती है, 3D में भी ऐसे लोडिंग हो रही होती है हमें, ठीक है, ऐसे लोडिंग दी होती है। पर ये हमें नहीं गिवन होती, हमें सिर्फ UDL गिवन होता है पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। ये वाला हमें, ये वाली चीज हमें नहीं गिवन होती है, ठीक है। बीम में थ्रू आउट दी विड्थ आपका UDL लगा होता है, ठीक है। बट हम थ्रू आउट दी विड्थ वाले UDL से डील नहीं करते हैं, हम सिर्फ इस सेक्शन में पर यूनिट लेंथ में जो UDL है उससे डील करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। पर हमारे फुटिंग में तो पूरा का पूरा फुटिंग हम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो फुटिंग में जो हम PU निकालते हैं वो ये पूरे फुटिंग में UDL लग रहा है ना, क्योंकि हम एरिया से डिवाइड करके निकाल रहे हैं। तो ये है हमारा PU, ठीक है, ये है हमारा PU। तो इसलिए जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हम ये लेंथ तो लेंगे ही, ठीक है, प्लस ये विड्थ भी लेंगे उसका, ठीक है, समझ गए। और मैंने बताया था आपको टू वे शेयर में एक तो D डिस्टेंस पे आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है। और मैंने यही बताया था आपको कि या तो आप इस तरफ से निकालिए शेयर, ठीक है, BU1, ठीक है, या तो इस एरिया से आप शेयर निकालिए, ठीक है, जिसका वैल्यू आएगा BU1, ठीक है, या तो आप इस एरिया से BU निकालिए जिसका एरिया होगा BU2, ठीक है। और जो भी एरिया होगा उसका जो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा B आपका, ठीक है, और ये एरिया लोगे तो ये हो जाएगा B आपका, ठीक है, BU/BD में जो B होता है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था जनरली BU2 जो इस एरिया से निकालते हो वही BU1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको कायदे से दोनों एरिया से BU निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बट जनरली आपका BU2 ही ज्यादा होता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए आप सिर्फ इसी वाले एरिया से निकालना, किस वाले एरिया से, जिसमें आपका ये छोटा हो, ठीक है। आपके शॉर्टर डायमेंशन वाले डायरेक्शन में अगर आप एरिया से BU निकालोगे तो वही BU ज्यादा आता है, ठीक है। स्क्वायर फुटिंग में तो सोचने की जरूरत नहीं होती है, रेक्टेंगुलर फुटिंग में जिसमें एक साइड छोटा एक साइड बड़ा होता है, तो जो साइड छोटा होता है वही आपके डिनोमिनेटर में B बनकर आए BU/BD में, ठीक है, वो आपको मेक श्योर करना है। और अगर आपको चाहिए कि BU/BD में जो ये वाला B है वो रेक्टेंगुलर का छोटा वाला डायमेंशन आए, तो वो कैसे आएगा, जब आप ये वाला एरिया लोगे, ठीक है, ये वाला एरिया। और हम क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो स्क्वायर फुटिंग का है, दूसरा क्वेश्चन रेक्टेंगुलर फुटिंग का, उसमें समझ जाओगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, न्यूमेरिकल सेशन है आज का, ठीक है। चलिए, डिजाइन अ, क्या लिखा है, डिजाइन अ स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग सबसे पहली बात तो स्क्वायर फुटिंग है, यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब D इसका सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस वाला फुटिंग ही आपके सिलेबस में है, ठीक है, ठीक है। फॉर एन एक्चुअली लोडेड कॉलम, कॉलम का साइज दे रखा है, ठीक है, 450 क्रॉस 450, ठीक है, ये A मान लो, ठीक है, डिमेंशन है A। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मैंने कहा था जितना आपका सॉइल स्ट्रेस झेल सकता है विदाउट फेल होकर, ठीक है, तो ये हमारा Q0 है, ठीक है। लोड ऑन कॉलम इज 850 किलो न्यूटन, ये हमारा WC है, अनफैक्टर्ड है, ठीक है, अनफैक्टर्ड है। तो मैंने बताया था ना कि एरिया निकालते वक्त तो आपको अनफैक्टर्ड यूज करना है, बट PU निकालते वक्त क्या यूज करना है, फैक्टर्ड, ठीक है। अनफैक्टर्ड किसके लिए यूज करोगे, एरिया निकालने के लिए, और फैक्टर्ड किसके लिए यूज करोगे, UDL निकालने के लिए, PU,
ठीक है, यूज M20 कंक्रीट है और Fe415 स्टील है। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर लेके तैयार रहना। ठीक है, सबसे पहली बात तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया में क्या क्या होगा, WC प्लस WF, ठीक है, अपॉन Q0, है कि नहीं। WF बताओ कितना होता है, अगर WF क्या होता है, सेल्फ वेट, और जल्दी चैट पे बताओ कि सेल्फ वेट कितना होता है, कितना परसेंट होता है WC का, ये डैश परसेंटेज ऑफ WC होता है, बताओ कितना परसेंटेज होता है, जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ, मैं समझूंगा कि आप लोगों ने पिछला वाला क्लास किया है। बिल्कुल सही शिवम कुमार, 10, ठीक है, 10% होता है, ठीक है, 10%, 10% टू 10% ऑफ WC आप ऐड करोगे एज WF, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये W 1.1 WC हो जाएगा ना, अगर आप 10% ऐड करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q0, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा एरिया कितना आता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एरिया हमारा आ जाएगा 1.1, चलो 1.1 नहीं करता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। WC कितना है, 850, ठीक है, प्लस 10% ऑफ WC, ये हमारा WF होगा, है कि नहीं, ये हमारा WF है, मतलब सेल्फ वेट है फुटिंग का, ठीक है, WF, ठीक है, अपॉन Q0, Q0 कितना दे रखा है, 190, ठीक है। तो जल्दी निकालो, बताओ कितना एरिया आ रहा है, जल्दी बताओ, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग भी निकालो जल्दी। ठीक है, ये मेरा 4.921 आ रहा है, ठीक है, ये मेरा आ रहा है 4.92 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब साइड कैसे आएगा स्क्वायर का, स्क्वायर का तो साइड दोनों ही सेम होता है, तो b इंटू बी इज इक्वल टू 4.92, तो b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट 4.92, कितना आएगा b, देखते हैं, 4.92 अंडर रूट 4.92, या मेरा आ रहा है 2.21 मीटर, ठीक है, 2.21 मीटर। हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 2.25 पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 2.25 पे इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो हमारे बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.25 मीटर, ठीक है, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, चलिए 2.25 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पीयू, तो पीयू निकालने के लिए बताओ क्या यूज करेंगे, फैक्टर यूज करेंगे, डब्ल्यू या WF यूज करेंगे पीयू निकालने के लिए, और बताओ WC में फैक्टर करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों का आंसर बताओ, क्या WF यूज करेंगे, यस या नो, और WC में फैक्टर करेंगे, बताओ जल्दी बताओ, इस दोनों के आंसर बताओ, क्या पीयू निकालने के लिए WF यूज करेंगे, और उसके बाद बताओ क्या WC में फैक्टर करेंगे, WF यूज नहीं करेंगे मनदीप सिंह, ठीक है, आपने WC को हम करेंगे फैक्टर, हाँ फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है, अब पीयू निकाल रहे हैं ना, अब तो फैक्टर्ड यूडीएल निकाल रहे हैं ना, तो WC को हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, और WF यूज नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है, तो बस आपको पीयू निकालना है, तो पीयू क्या हो जाएगा, 1.5 फैक्टर है हमारा इंटू WC, WC क्या है 850, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए, एरिया क्या था हमारा 2.25 का हमने बी माना है, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो एरिया का स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, ठीक है, निकालो भाई, 1.5, 1.5 इंटू 850 डिवाइडेड बाई 2.25 डिवाइडेड बाई 2.25, ये आ गया 251.85, ठीक है, 251.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है, ये यूडीएल जो हमारा आया है, तो इसलिए हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम निकालेंगे हमारा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, ये याद रखना, इसका यूनिट ध्यान रहे, ठीक है ना, यूनिट ध्यान रहे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट ध्यान रहे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पी यू आ गया 251 पॉइंट, कितना आया था 85, ठीक है, 251.85, ठीक है, चलिए अब हम कौन से स्टेप में आ गए हैं, हम मेन स्टेप में आ गए, इसमें हम डी निकालेंगे, ठीक है, चलिए, तो मैं पूरा का पूरा एक फिगर बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है, ये आपका फिगर है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ठीक है, कॉलम का डायमेंशन क्या है 450, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है 2250 मीटर,
2.25 मीटर है कि नहीं, 2.25 मीटर है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पहले वन वे शेयर के लिए निकालना है। वन वे शेयर के लिए बताओ क्रिटिकल सेक्शन क्या है, जल्दी बताओ कहाँ पर है क्रिटिकल सेक्शन, कॉलम से कितना दूर है क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर के लिए, बताओ चैट पे, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, बस डी डिस्टेंस पे है। डी डिस्टेंस के बाद जो हमारा एरिया है, देखो मैंने कहा था कि या तो आप ये एरिया ले सकते हो, ठीक है, या फिर ये एरिया ले सकते हो वन वे शेयर का व्यू निकालने के लिए, ठीक है। बड़ी तो स्क्वायर है, तो दोनों एरिया से सेम ही आएगा हमारा व्यू, ठीक है, तो किसी भी एरिया से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसका एरिया चाहिए हमें, ठीक है, एरिया चाहिए, ठीक है। तो एरिया कितना होगा इसका, 2.25 ये हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल कितना है, ये टोटल मान लो एल है, अगर टोटल ये एल है, ठीक है, तो इस ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस ए बाई टू, है ना, माइनस बी, है कि नहीं, ये हो जाएगा लेंथ इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये एल एल कितना है, एल हमारा 2.25 है, 2.25, ए कितना है 450 mm, तो 0.45 हो गया, डिवाइड बाई टू, ठीक है, माइनस डी, डी का हमें वैल्यू पता नहीं है अभी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.25 माइनस 0.45 डिवाइड बाई टू, ये आ जाएगा 0.9 इंटू 0.9 माइनस डी, ये आ जाएगा, ठीक है, 0.9 माइनस डी, ठीक है, बहुत बढ़िया, 0.9 माइनस डी, ठीक है, 0.9 माइनस डी आ गया, ठीक है, ये वाला लेंथ। अब बस ये इंटू ये वाला लेंथ इंटू ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। और ये एरिया किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, पीयू से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पीयू से, पीयू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा शेयर हमारा, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो हमारा व्यू कितना आ जाएगा, व्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है, व्यू हमारा आ जाएगा 2.25, ठीक है, इंटू 0.9 माइनस डी, है कि नहीं, ठीक है, 0.9 माइनस डी इंटू व्यू कितना था 251.85, ठीक है। ये कितना आ जाएगा व्यू, व्यू बताओ कितना आ रहा है, 2.25 इंटू 251.85, क्या आ जा रहा है 566.66, 566.66 इंटू 0.9 माइनस डी, ये हमारा व्यू आ गया, ठीक है। और व्यू किससे कम होना चाहिए, व्यू, व्यू बाई बी डी, व्यू बाई बी डी हम निकालेंगे, है ना। तो व्यू बाई बी डी में बताओ बी क्या होगा, जल्दी बताओ बी क्या होगा, जल्दी बताओ बी क्या है इसमें, बी में लिख दिया, बी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, बी की वैल्यू क्या होगी इसमें, इसमें बी की वैल्यू क्या है बताओ, जल्दी बताओ। 2.25, बहुत बढ़िया, एक बंदे ने मुझे बता दिया, उतना ही काफी है, 2.25, ठीक है। चलो, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 2.25, तो 251.85, ठीक है, वहीं पहुंच गए हम। देखिए 2.25 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2.25 से ही डिवाइड किया, ठीक है, वैसे भी कट ही रहे थे ये, है कि नहीं। तो बस वही आ गया 251.85, है ना, 251.85। देखो मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ वैल्यूज को, इंटू 0.9 माइनस बी, ठीक है, ये हमारा टाउ वी आ गया, ठीक है। चलिए अब टाउ वी हमारा टाउ सी से कम होना चाहिए, टाउ वी कितना आया हमारा 251.85 इंटू 0.9 माइनस डी, ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन टाउ सी, टाउ सी की वैल्यू बताओ, टाउ सी की वैल्यू के लिए एएसटी कितना मानते हैं हम, 0.12% एएसटी मानते हैं, M20 कॉन्क्रीट तो है ही, तो 0.12% और M20 कॉन्क्रीट के लिए टाउ सी हो जाता है 0.32, ठीक है, 0.32 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये देख लेना आप अपने किताब में, अपने आईएस कोड में, ठीक है, तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.32, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। और डी तो था ही यहाँ पर, है ना, डी भी तो था यहाँ पे, आप भूल गए, डी भी था, मैं भी भूल गया था डी, ठीक है।
तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका d ग्रेटर देन आएगा 0.396 मीटर, ठीक है, ग्रेटर देन 0.396 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया वन वे शेयर का। तो वन वे शेयर समझ में आ गया सबको? चैट पे बता दो, वन वे शेयर सबको समझ में आ गया? वन वे शेयर समझ में आ गया ना? ठीक है, तो वन वे शेयर समझ में आ गया सबको, ठीक है। हाँ मंदी, हाँ मनदीप सिंह कुछ बोल रहे हो? यस, अच्छा यस फिर सर, ओके ठीक है, चलो तो हो गया। उसके बाद हमें टू वे शेयर देखना है, ठीक है। टू वे शेयर में आपको मोटा मोटा बताता हूँ क्या है, ठीक है, वैसे समझा चुका हूँ ना मैं टू वे शेयर। तो बस आपका ये जो डी बाई टू प्लस करोगे तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया से ए टू, ये वाला एरिया पूरा समझ, ये पूरा समझ लो ए ग्रॉस है, ठीक है। तो ए ग्रॉस से आप ये वाला एरिया जिसको ए वन है इसको माइनस कर दोगे, है ना, ए वन, ए जी से ए वन माइनस कर दोगे तो ए टू आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो इस एरिया से आप मल्टीप्लाई करोगे पी यू को, है कि नहीं, और उसको इसके साइड्स पे लगा दोगे, है ना। इसके जो साइड्स का पेरीमीटर होगा वो कितना होता है, मैंने बताया था, 2 इंटू ए प्लस डी मतलब इसका पेरीमीटर, ठीक है, इंटू डेप्थ, ठीक है, बस। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपका एक बी आएगा, उसको आप इससे डिवाइड करोगे और वो किससे कम होना चाहिए, टाउ सी से कम होना चाहिए। और इसमें टाउ सी कितना होता है, 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, ठीक है, चलो देख लेते हैं हम, ठीक है, चलिए। तो ये हम जब हमने किया था, ठीक है, सल्फेट 10% मान लिया था डब्ल्यू सी का, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हमने एरिया निकाल लिया था, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हमारा 2.22 आया था, 2.25 हमने साइड मान ली थी, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, देखो पी यू जो हमारा आया है पर मीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है। तो बी इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई कैलकुलेटिंग मोमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, भूल मत जाना आप लोग, ठीक है। डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई वन वे शेयर क्राइटेरिया, ठीक है। वन वे शेयर में आपके कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे हम इस एरिया का हम शेयर निकालते हैं, शेयर फोर्स, ठीक है। उस शेयर फोर्स को हम इसी एरिया से डिवाइड करके उसको टाउ सी से कम प्रूव करते हैं, है कि नहीं। इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो ये एक्स है वो ये है, ठीक है ना। जिस जो भी एरिया लोगे आप, उस एरिया के पास का जो लेंथ होगा, उस एरिया का जो लेंथ होगा वही हमारा एक्स होगा, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो एक्स तो अल्टीमेटली कट ही जाना है एक्स को, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये हमारा डी आया था, ठीक है। उसके बाद बाई टू वे शेयर में ये है हमारा, ठीक है। तो बस हमें यू मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.25 का स्क्वायर, ये पूरा एरिया क्रॉस हो गया, माइनस जो ये वाला एरिया है कि नहीं। तो डी बाई टू तो हमें वैल्यू पता नहीं है, इसमें डी आपकी वन वे शेयर वाली डी मत यूज कर लेना, ठीक है, इसमें डी आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0.45, ठीक है, प्लस डी बाई टू यहाँ भी ऐड हो रहा है, डी बाई टू यहाँ भी ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितना ऐड हो गया, डी ऐड हो गया, ठीक है। ये एरिया हो गया, ठीक है। तो ये आपका वो शेयर है, ठीक है। और ये कौन से एरिया पे लग रहा है, इसके साइड्स पे लग रहा है कि नहीं, इसके साइड्स पे लग रहा है। तो इसके साइड का एरिया कितना है, इसके साइड का एरिया साइड कितना है, 2 इंटू, ठीक है, इसका पेरीमीटर, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। तो इसमें ए क्या है, ए हमारा 0.45 है कॉलम का जो साइड्स है ना, और डी हमें अननोन है, ठीक है। तो बस उसी एरिया से, इसी एरिया से आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। और लेस देन क्या होना चाहिए उसको, टाउ सी, है ना, लेस देन टाउ सी, को लेस देन टाउ सी होना चाहिए, ठीक है। और टाउ सी की वैल्यू को पता है 0.25 इंटू वन रूट एफ सी के। अब देखो टाउ सी की वैल्यू क्या होती थी, के एस, हाँ के एस इंटू टाउ सी, है ना, टाउ बी शुड बी लेस देन के एस इंटू टाउ सी। अब के एस की वैल्यू क्या होती थी, 0.5 प्लस बीटा, है ना, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.0। तो मैंने कहा था के एस जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 1.0 से बड़ा आ जाता है, ये कैसे आएगा देखो, 0.5 प्लस बीटा, बीटा क्या है, शॉर्ट डायमेंशन, शॉर्ट डायमेंशन क्या है, शॉर्ट डायमेंशन भी सेम है और लॉन्ग डायमेंशन भी सेम है फुटिंग का, ठीक है। तो क्या आ गया, 1.5 आ गया कि नहीं, और 1 से बड़ा होना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली के एस को 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। और टाउ सी की वैल्यू को पता ही है क्या है, 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के,
ठीक है, तो बस हमें इसी से कम करना है तो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन, तो पेरीमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.45 प्लस डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनने पीयू लिया है, पीयू इंटू ये एरिया ग्रॉस है, ये ग्रॉस एरिया है पूरा। ठीक है, और ये क्या है वो एरिया वन जो मैंने बताया था, ये इसका एरिया है, ये है कि नहीं, इसका एरिया एरिया वन मान लो इसको। ठीक है, उसको माइनस कर दिया तो बस जो एरिया हमारा ऊपर बच गया ये वाला एरिया, बस ये वाला एरिया आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो उस वाले एरिया का इतना शेयर लग रहा है इसमें। ठीक है, और ये शेयर कहाँ लगेगा, इस वाले जो एरिया चला गया है नीचे उसके साइड पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर फॉर रेजिस्टेड बाय क्रिटिकल सेक्शन 0.25 इंटू अंडर रूट एफ के। ठीक है, ठीक है, के एस का वैल्यू यूज नहीं किया क्योंकि वन से बड़ा आ रहा था वो। ठीक है, शेयर फॉर रेजिस्टेड, देखिए मैंने क्या बोला था, इसको आपको इसके साइड के एरिया से डिवाइड करना है कि नहीं। ठीक है, आप या तो, और उसको किससे कम करना है, इससे। ठीक है, तो या तो आप एरिया ऑफ साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको इससे इक्वेट कर दो। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ साइड, इसको एरिया ऑफ साइड से डिवाइड कर दो और इससे इक्वेट कर दो, सेम बात है। ठीक है, तो बस मैम ने ये बोला है यहाँ पर कि 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के जो शेयर स्ट्रेस है, और इसका साइड से अगर इसके साइड के एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साइड के एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका वो आपका शेयर को रेजिस्टेड आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस हमें इसको इससे इक्वेट करना है और हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टू वे शेयर क्राइटेरिया से। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो डी हमारा 0.367 आ गया। ठीक है, हमारा वन वे शेयर से डी कितना आया था 0.396, तो ऑब्वियस सी बात है जो डी ज्यादा आएगा उसी को यूज करेंगे हम। ठीक है, बट एक और क्राइटेरिया बाकी है हमारा बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो लिख रखा है, PU was calculated per meter square, so B is also multiplied by calculating moment। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, फेस ऑफ द कॉलम, तो बस आपको इस वाले एरिया की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है इस वाले सेक्शन पे वो निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, W इंटू एल स्क्वायर बाई 8 डब्ल्यू सपोर्टेड होता था। ठीक है, तो W की जगह क्या आ जाएगा हमारा PU। ठीक है, L की जगह क्या आ जाएगा L माइनस ए, है ना, L क्या है यहाँ पे, L यहाँ पे 2.25 है। ठीक है, और ए कितना है हमारा 0.45। ठीक है, तो बस एल माइनस ए ये हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपको बी को और मल्टीप्लाई करना है, बी क्या है, ये इसका बिट। ठीक है, इसका बिट, फुटिंग का बिट, आपको बी और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पीयू का हमारा यूनिट क्या था, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो बस आपको बी से और मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, बस बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आपका। बेंडिंग मोमेंट की डेप्थ आपको निकालना आता ही है, कैसे आपको पता है, ये आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, ये लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट है, इज इक्वल टू हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इधर। ठीक है, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इससे। ठीक है, ठीक है, तो हम डी उससे ज्यादा मल्टीप्लाई, डी उससे ज्यादा यूज करेंगे, हम डी उससे ज्यादा का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए। आर यू आपको पता है आर यू क्या होता है, पॉइंट F415 के लिए 0.138 इंटू एफ सी के, है ना, तो क्या आ जाएगा 0.138 इंटू एफ सी के कितना है, M20 है तो 20 हो गया एफ सी के। ठीक है, तो हमारा 2.76 आ गया। ठीक है, आर यू आ गया 2.76, एक्स यू मैक्स बाई डी आपको बताइए 0.48 होता है Fe415 के लिए। ठीक है, तो बस इसको यूज करके हमारा लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए इतना हमें डेप्थ तो चाहिए होगा, तो हम डेप्थ उससे ज्यादा का प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा सेक्शन जो है वो अंडर इनफोर्स्ड हो। ठीक है, चलिए, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। ठीक है, ये लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट आ गई, ये हमारी लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट आ गई, और ये बेंडिंग मोमेंट जो लग रही है हमारे कॉलम के फेस पे। ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये हमारी डी आ गई। ठीक है, तो देखो वन वे शेयर से कितना आया था 0.396 मीटर, टू वे शेयर से कितना आया था 0.367 मीटर, और बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से कितना आया 0.192 मीटर। तो कौन सा प्रोवाइड करेंगे बताओ, कौन सा प्रोवाइड करेंगे, कौन सा प्रोवाइड करेंगे, और बताओ सेक्शन कैसा होगा, अंडर रिइंफोर्स्ड की ओवर रिइंफोर्स्ड, बताओ कौन सा प्रोवाइड करेंगे, और सेक्शन हमारा अल्टीमेटली होगा कैसा, अंडर रिइंफोर्स्ड ओवर रिइंफोर्स्ड। 0.396 बिल्कुल सही। ठीक है,
तो 0.396 प्रोवाइड करेंगे और बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से कितना चाहिए था हमें 0.192। तो अगर हम 0.192 से ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं, तो सेक्शन कैसा होगा हमारा, अंडर इनफोर्स, है कि नहीं। अंडर इनफोर्स का तुम्हें एरिया ऑफ स्टील निकालना आता ही है ना। तो बस उससे एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा आपका। ठीक है, डी आपका आ गया। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू 0.396 थी, उसको राउंड ऑफ किया हमने 400 मीटर पे। ठीक है, 400 मीटर पे राउंड ऑफ किया। ठीक है, चलिए डी निकल गया हमारा। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ हमारा देखो 50 mm का क्लियर कवर होता है ये फुटिंग में, है कि नहीं। 50 mm क्लियर कवर जरूरी है। ठीक है, और 8 mm और 16 mm डाया हमने मान लिया है। ठीक है, 16 mm डाया का बार हमने मान लिया कि 16 mm डाया का बार लगेगा। हम मान रहे हैं कि हम 16 mm डाया का ही बार लाएंगे। ठीक है, तो बस तो हमारा ओवरऑल डेप्थ कैसे आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ स्टील के मिड तक होता है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो उसमें उसका रेडियस और प्लस कर दो और क्लियर कवर और प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ हमारा 458 आया, तो उसको राउंड अप कर दिया 460 mm पे। ठीक है, ये वाली चीज आपके ऊपर है। ठीक है, आप 20 mm डाया भी कर सकते हो एज्यूम, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लियर कवर फुटिंग में एटलीस्ट 50 mm का तो होता ही है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट पता ही है, एम यू इज इक्वल टू, ये तो हमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील आपका आ ही जाएगा, जो पहले निकालते थे, या तो ये यूज कर लीजिए, या तो इस इक्वेशन का मैंने आपको एक शॉर्टकट सोल्यूशन बताया था, 0.5 इंटू FC k/FY। ठीक है, 1 - √1 - 4.6 बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो हमारा आया था। ठीक है, डिवाइडेड बाई FC k BD²। ठीक है, इंटू B इंटू डी। ठीक है, और आपका बी, ये जो होता है ना जनरली आपका, जो अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग भी है तो जनरली आपका ये जो बी होता है वो शॉर्टर डिमेंशन ही होता है। ठीक है, शॉर्टर डिमेंशन जो आपका जनरली बीम में होता है ना, शॉर्टर डिमेंशन वही होता है यहाँ पर भी। ठीक है, जो आपका फुटिंग में अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग हुआ, जो आपका शॉर्टर डिमेंशन होगा वही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ स्टील भी आ गया हमारा। ठीक है, चलिए, और मिनिमम एरिया ऑफ स्टील ये मैंने बताया था 0.12% तो होना ही चाहिए, तो 0.12 इंटू बी डी। तो ये बी था हमारा 2.25 और डी कितना, ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से निकालते हैं ना मिनिमम रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना होता है, 0.12% ऑफ बी इंटू डी, ओवरऑल डेप्थ होता है, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, तो बस ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से हमने देखा, तो उससे ज्यादा है हमारा एरिया ऑफ स्टील तो आया है। ठीक है, तो बस ये प्रोवाइड कर देंगे हम, और कितने का प्रोवाइड कर रहे हैं, 16 mm डाया का। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। यूजिंग 16 mm डाया, तो 201 हमारा, एक एक डाया, एक बार का एरिया है 201। ठीक है, तो हमें कितने बार चाहिए होंगे, कितना एरिया था हमारा 1652। ठीक है, डिवाइडेड बाई 201, ये नंबर ऑफ बार्स हो गए। ठीक है, ये काट दो, नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, और कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर, टोटल विड्थ कितनी है, 2.25 मीटर है टोटल विड्थ। तो बस 2.25 मीटर को अगर आप नंबर ऑफ बार से डिवाइड कर दोगे तो आपकी स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, वही क्या है यहाँ पे। ठीक है, 1652.03 डिवाइड बाई 2201, ये नीचे था तो ऊपर चला गया। ठीक है, हमारी स्पेसिंग आ गई बार की। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे चेक करते हैं, देखिए अगर आपकी ये फुटिंग है नीचे और ये कॉलम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो यहाँ तो क्लियर कवर हो गया। ठीक है, यहाँ क्लियर कवर हो गया, तो ये जो लेंथ है, ये जो हमारी लेंथ मिल रही है। ठीक है, आपका कॉलम का रीइंफोर्समेंट ऐसा आता है और फिर ऐसा चले जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेंथ है टोटल, ये हमारा एल डी ज्यादा होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल डी। ठीक है, ठीक है, तो 16 mm डाया का हमने बार यूज किया है, हम लोग मानेंगे कि इतने ही डाया का बार कॉलम में भी यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 16 mm डाया के हिसाब से डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, और देखेंगे ये जो हमें लेंथ मिल रही है टोटल, ये विड्थ टोटल कितना था, 2.25 मीटर था कि नहीं, टोटल विड्थ तो वही है ये। ठीक है, और ये कितना था, 0.45 मीटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L - A/2, है कि नहीं। और इससे यहाँ पे क्लियर कवर भी है 50 मीटर का, 50 mm का, तो क्लियर कवर माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई है, बताओ। हमें लेंथ मिल कितना रहा है वो देखते हैं पहले। तो 2.25 माइनस 0.45 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.0, ये हमारा 850 mm आ रही है। ठीक है, 850 mm। ठीक है,
बिल्कुल सही विशाल, ठीक है 850 mm। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एल डी निकाल लेंगे। एल डी के वैल्यू सबको पता ही है, 0.487 इंटू एफ वाई इंटू डाया। ठीक है, डाया कितना है 16 mm का। ठीक है, अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी। टाउ बी डी आपका M20 के लिए देखना टाउ बी डी कितना है, इंटू 1.6 भी करेंगे क्योंकि एच वाई एस डी बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बस आ जाएगा हमारा। ठीक है, M20 के लिए टाउ बी डी 1.92 होता है। ठीक है, आप आईएसओ की टेबल में देख लेना। तो कितना आया एलडी का रिक्वायरमेंट, एलडी का रिक्वायरमेंट आया 752, और हमारे पास था कितना 850 mm था हमारे पास लेंथ टोटल, है कि नहीं। तो देयरफॉर ओके, डेवलपमेंट लेंथ भी हमारा ओके है। ठीक है, ये भी चेक करना होता है हमें। ठीक है, अवेलेबल लेंथ ये 900 mm आ रहा है क्योंकि मैम यहाँ पे क्लियर का माइनस नहीं किया है, क्लियर का माइनस करोगे तो 850 mm आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए। तो 16 mm डाया का बार हम 270 mm सेंटर सेंटर में प्लेस कर रहे हैं, और दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड में इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ये ड्राइंग समझ में आया, ये ड्राइंग समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक है, ड्राइंग समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आपका पूरा पूरा फुटिंग, ये आपका पूरा फुटिंग है। ठीक है, ये 2.25 मीटर का लेंथ है फुटिंग का, और ये कॉलम आ रहा है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द हमने रीइंफोर्समेंट कर दी। ठीक है, 16 mm डाया, 270 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। ठीक है, जनरली दोनों साइड्स में सेम ही mm का डाया यूज करते हैं और सेम ही स्पेसिंग पे। ठीक है, चलिए तो मैं सेशन 2 का लिंक डाल रहा हूँ अभी। सेशन 2 में हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 में हम रेक्टेंगुलर फुटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन 2 का लिंक डाल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, आ जाओ सेशन 2 में। स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्वायर फुटिंग हमने कर ली थी। ठीक है, स्क्वायर फुटिंग हमारा हो गया था। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर फुटिंग करेंगे आज। ठीक है, चलिए मैं स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो आज रेक्टेंगुलर फुटिंग करेंगे हम। ठीक है, रेक्टेंगुलर फुटिंग में आपको एक तो ये जानना है कि वन वे शेयर आपका किस साइड से निकालना है ताकि आपका शेयर ज्यादा है। ठीक है, एक तो आपको वन वे शेयर में ध्यान रखना है कि किस साइड से निकालना है। ठीक है, और दूसरा आपको मोमेंट भी किस साइड से निकालना है ताकि मोमेंट आपका ज्यादा है। ठीक है, आप हम लोग को ये दोनों चीज समझना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, डिजाइन है रेक्टेंगुलर फुटिंग। रेक्टेंगुलर फुटिंग बोल रखा है यूनिफॉर्म थिकनेस एक्चुअली लोडेड कॉलम। कॉलम का देखो, ये कॉलम का शॉर्ट विड्थ और ये लॉन्ग डेप्थ। ठीक, लॉन्ग डायरेक्शन में जो उसका डायमेंशन है। लोड ऑन कॉलम इज 1150 किलो न्यूटन। ठीक है, अनफैक्टर्ड है। ठीक है, अनफैक्टर्ड ही गिवन रहेगा हमेशा कॉलम लोड। ठीक है, तो अगर अनफैक्टर्ड है तो अनफैक्टर्ड किसके लिए यूज करेंगे, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, और फिर इसी का फैक्टर्ड यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, पी यू निकालने के लिए। ठीक है, पी यू निकालने के लिए। ठीक है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्यू की वैल्यू दे रखी है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M20 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या करते हैं, WC प्लस WF अपॉन Q0, है ना। तो WC कितना दे रखा है हमारा 1150। ठीक है, और WF कितना होता है 10% होता है, तो 0.1 इंटू 1150। ठीक है, अपॉन 200, ये Q0 की वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे 1150 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 200। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 6.325। इतना हमें रिक्वायरमेंट है एरिया की। ठीक है, अब देखो एरिया अगर फुटिंग का होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 6.325 होगा। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ के लिए आपको इसका रेशियो चाहिए होगा, या तो आप ब्रेथ को कुछ मान लो या तो उनके बीच में रेशियो मान लो। तो इनके बीच में रेशियो कॉलम में कितना है 2, कॉलम में 2 रेशियो है, तो वही रेशियो यहाँ पे मान लेंगे। L इज इक्वल टू 2B मान लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2B² इज इक्वल टू 6.325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें B कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1.77। ठीक है, तो B को हम मान लेंगे 1.8 मीटर। ठीक है, L कितना आ जाएगा 3.6 मीटर। ठीक है, ये L आ गया, ये B आ गया। एरिया डिसाइडेड,
ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या रहता है हमारा, इसके बाद हमें निकालना है पी यू, ठीक है नहीं। इसके बाद हमें पी यू निकालना है। पी यू के लिए क्या यूज करेंगे, फैक्टर्ड, और सिर्फ कॉलम लोड यूज करेंगे, ठीक है। 1.5 इंटू 1150, ठीक है, अपॉन एरिया। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना आया था 3.6, और ब्रेथ कितना आया था 1.8, ठीक है। तो इसका हमारा पी यू आ जाएगा 1.5 इंटू 1150 डिवाइड बाई 3.6 डिवाइड बाई 1.8, ये आ जाएगा 266.3, ठीक है। 266.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पी यू आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको डेप्थ निकालना है, ठीक है। तो डेप्थ के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया है, ठीक है। तीन क्राइटेरिया है। एक हमारे पास है वन वे शेयर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है हमारा टू वे शेयर, जिसको हम पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा है मोमेंट क्राइटेरिया, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए, तो इनको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास हमारे सामने आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया, सेल्फ वेट 10% होता है, ठीक है। और एफ 415 और M20 के लिए एक्स यू मैक्स बाई डी 0.48, आर यू आपका पता है, आर यू क्या होता है, आर यू आपका 0.138, ठीक है, इंटू एफ सी के, यही होता है। तो अगर अभी निकालोगे तो 2.76 आएगा आपका आर यू, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुटिंग यही आई थी हमारी 6.325, ठीक है। लेंथ में हम लोग वही रेशियो मान लिया जो हमारा कॉलम में रेशियो है 2 का, तो लेंथ इज इक्वल टू 2b, ठीक है। इसमें लेंथ को y बोल रखा है और विड्थ को x बोल रखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बस हो गया हमारा एरिया ऑफ फुटिंग। तो हमारा l इज इक्वल टू 3.6 एंड विड्थ इज इक्वल टू 1.8 मीटर आ गया, ठीक है। तो हमारी फुटिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। देखिए, ये हमारी फुटिंग है, ठीक है। और ये हमारा कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम का ये वाला विड्थ है 0.6 मीटर, है ना, और ये 0.3 है, ठीक है। इसी के करस्पॉन्डिंग लेंथ हमारा फुटिंग का 3.6 और विड्थ हमारा फुटिंग का 1.8 मीटर, ठीक है। ये हमारा लेंथ है, ठीक है। आपको ये समझना है, देखो क्या होता है, आपको बस ये समझना है कि कौन सा एरिया लेना है हमें शेयर के लिए। शेयर के तो पता है हमें कि शेयर के लिए हमें वन वे शेयर के लिए ये वाला एरिया लेना है, ठीक है। वन वे शेयर के लिए जनरली इसी एरिया का शेयर ज्यादा आता है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे कॉलम के फेस से, ठीक है। ये हमारा वन वे शेयर के लिए एरिया है, ठीक है। आपको ये समझना है कि कॉलम आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए कौन सा एरिया लेना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपको बताता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट काम करता कैसे है, ठीक है। देखिए, ये आपकी फुटिंग है समझ लो, ठीक है। ये आपकी फुटिंग है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, और ये आपकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अगर एक तो हम इस साइड से निकालते हैं, ठीक है, और दूसरा हम इस साइड से निकालते हैं मोमेंट, जो मोमेंट ज्यादा आता है वही हमारा गवर्निंग हो जाता है, ठीक है। आपको इसमें दोनों साइड के मोमेंट निकालने हैं, क्योंकि दोनों साइड आपको दोनों डायरेक्शन में क्या क्या रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लू एरिया का निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पी यू, ठीक है, इंटू ये कितना होगा बताओ, ये होगा एल माइनस, समझ लीजिए ये आपका ए है, कॉलम का ए वाला डायमेंशन है, और ये कॉलम का बी डायमेंशन है, ठीक है। ये कितना होगा, एल माइनस ए डिवाइड बाई 2, यही होगा, है कि नहीं। और ये काम कैसे कर रहा है, अगर आप फुटिंग वैसे देखोगे, ऐसे देखोगे फुटिंग, ठीक है। तो फुटिंग में ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका टोटल लेंथ है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ हमारा बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। इस वाले लेंथ का हमने इस वाले डायमेंशन का हमने लेंथ कितना बताया, एल माइनस के बाई 2, ठीक है। तो इसमें ऐसे पी यू काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे हमारा पी यू काम कर रहा है, ठीक है। तो कॉलम के फेस पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे कैंटिलीवर में निकालते हैं, ठीक है। पी यू इंटू लेंथ कितना है, एल माइनस ए बाई 2, ठीक है, एल माइनस ए बाई 2, ठीक है। और इसका सेंट्रॉइड कितना दूर है कॉलम के फेस से, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। कॉलम के फेस से इसका सेंट्रॉइड कितना दूर होगा, जितना इसका लेंथ है उसका बाई 2। तो एल माइनस ए बाई 2 का 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस ए बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, एल माइनस ए बाई 4,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी यू इंटू एल माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला डायमेंशन जितना बड़ा होगा बेंडिंग मोमेंट भी उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, ये बताओ अगर हम ओवरहैंग बता रहे हैं तो ओवरहैंग किसके डायरेक्शन में ज्यादा लंबा होगा? देखिए, ये वाला है आपका बी माइनस ए, ये बी माइनस बी है कि नहीं, बी माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ जितना क्रिएट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट, वो लेंथ जो यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है वो कितना होगा? बी माइनस बी बाई टू। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है वो कितना है हमारा? एल माइनस ए बाई टू। तो ये बताओ अगर, और हमें ये पता है कि एल इज ग्रेटर देन बी, ये तो पता है हमें। ठीक है, ये बताओ कौन सा ओवरहैंग बड़ा होगा? ये ओवरहैंग बड़ा होगा कि ये ओवरहैंग बड़ा होगा? वैल्यू टू बड़ी है कि वैल्यू वन बड़ी है? बताओ, जल्दी बताओ। यही समझना है हमें रेक्टेंगुलर फुटिंग में, ताकि हमें हिट एंड ट्रायल ना करना पड़े। हमें पहले से ही पता हो कि किस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, तो वो ज्यादा होगा। बताओ। ठीक है, एल वाला बड़ा होगा, है कि नहीं? टू नहीं बड़ा होगा आचल ध्यानी और विशाल, टू नहीं बड़ा होगा, एल वन बड़ा होगा ना, क्योंकि एल इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, एल इज ग्रेटर देन बी। तो जितना आपका ये वाला डायमेंशन लॉन्ग होगा उसका ओवरहैंग भी तो उतना ही लंबा होगा। ठीक है, समझ गए? एल माइनस ए बाई टू इज लॉन्ग। ठीक है, एल माइनस ए बाई टू इज लॉन्ग। ठीक है, वैसे आपको बेंडिंग मोमेंट दोनों की साइड से निकालनी है, आपको इससे ही बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, इससे भी निकालनी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका लॉन्ग डायरेक्शन में कितना रीइंफोर्समेंट आएगा वो आएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट डायरेक्शन में कितना रीइंफोर्समेंट आएगा वो आएगा। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए किस डायरेक्शन से बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के साथ जो आप डेप्थ निकालोगे तो वो डेप्थ उसी के अकॉर्डिंग निकालोगे ना जो बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो डेप्थ के लिए आपको इस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, लॉन्ग डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि आपको बेंडिंग मोमेंट अपने आप ज्यादा आ जाए और उसके अकॉर्डिंग आप डेप्थ निकाल दो। ठीक है, वैसे आप दोनों साइड से निकालना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको रीइंफोर्समेंट के लिए दोनों साइड का मोमेंट चाहिए होगा। ठीक है, बट वैसे अगर आपको सिर्फ डेप्थ निकालना हो जल्दी जल्दी तो उसके लिए थोड़ा टाइम बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, वन वे शेयर के लिए भी ये एरिया चाहिए हमें, और टू और मोमेंट के लिए भी यही एरिया चाहिए हमें। ठीक है, चलिए अभी यही समझाना था मेन रेक्टेंगुलर में। ठीक है, बाकी देखते क्या क्या लिखा हुआ आता है, सेम चीज लिखी आएगी। ठीक है, सॉइल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको फैक्टर किया है। ठीक है, फैक्टर किया है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या वैल्यू हो गई? हमारी पीयू की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ फुटिंग वन वे शेयर। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा, पहले तो हमने ये वाला साइड देखा, इस वाले साइड का वन वे शेयर। ठीक है, फिर हम देखेंगे इस वाले साइड का, और अब इसके बाद ये वाला साइड ही ज्यादा आएगा। ठीक है, टू वाला साइड ही ज्यादातर ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए ऐसे फिर लॉन्गर डायरेक्शन। ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन में देखा तो क्या होगा, क्या होता है? पी यू, ठीक है, इंटू, अगर लॉन्गर डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये हमारा विड्थ हो गया, है कि नहीं, ये विड्थ हो जाएगा हमारा, इंटू 3.6। ठीक है, इंटू बी माइनस बी बाई टू माइनस डी, क्योंकि हम डी डिस्टेंस पे देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़ा दूंगा, कोई नहीं वीरेंद्र, बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा वन वे शेयर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ऐसे फिर लॉन्गर डायरेक्शन ये हमारा आ गया। ठीक है, डी हमारा अननोन है तो अननोन ही रहा डी हमारा। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर इन शॉर्ट डायरेक्शन। ठीक है, जनरली मैंने कहा था आपका यही वाला डायरेक्शन आपको गवर्न करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा बी कम है। ठीक है, और एरिया ज्यादा है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वही निकालना है हमें। ठीक है, इस वाले में देखो बी क्या हो गया? 1.8। ठीक है, और एल ये हो गया। ठीक है, बेसिकली आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस एरिया का ये वाला जो डायमेंशन है वो ये हो गया। ठीक है, और ये हो गई इसकी विड्थ। ठीक है, और ये तो को पता ही है पी यू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेयर आ गई शॉर्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे में शॉर्ट डायरेक्शन इज मोर। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ 479 है, वहां पर देखो लॉन्गर डायरेक्शन में ज्यादा था ये। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट डायरेक्शन में आपका शेयर फोर्स ज्यादा आ गया। ठीक है, चलिए तो शेयर फोर्स रजिस्टर्ड बाई कंक्रीट, तो इसमें भी देखो ये वाला एक्स और ये दोनों सेम होने चाहिए, है कि नहीं?
क्योंकि मैं बताया था वी यू बाई बी डी में आपका इस वाले के लिए बी कितना है 1.8 है ना, और हमने ये यहाँ पर यूज किया है, तो बी और बी कट जाएंगे हमारे, ठीक है, बी और बी हमारे कट जाने चाहिए, ठीक है। और टाउ सी वन वे शेयर के लिए टाउ सी किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज स्टील कितना मानते हैं हम 0.2% एज्यूम करते हैं, ठीक है, और ग्रेड हमें M20 गिवन ही है, तो इन दोनों के लिए अगर आप देखोगे तो आपकी टाउ सी की वैल्यू 0.32 आती है IS कोड से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि हमने इक्वेट कर दिया इसको, ठीक है, तो उससे हमारा डी टाउ सी इंटू एक्स इंटू डी कर लिया इनने, इन दोनों को इक्वेट किया तो डी हमारा 0.681 मीटर आ गया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है वन वे शेयर में, आपको जब भी रेक्टेंगुलर फुटिंग करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया आपको लेना है शेयर के लिए, ठीक है। जनरली यही एरिया लेते हैं क्योंकि इसका ये डायमेंशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, ऐसे आपको अगर टाइम है आपके पास तो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया का भी निकालिए, ठीक है, इस वाले एरिया का भी निकालिए, ठीक है, और इस वाले एरिया का भी निकालिए, ठीक है। और फिर देखिए शेयर किसका ज्यादा है, बट अगर टाइम कम है तो सीधा आप जिसमें आपका शॉर्ट डायरेक्शन बी बन रहा है, जिसमें आपका शॉर्ट वाला डायरेक्शन बी बन रहा है, वो वाला डायरेक्शन में आप निकाल लीजिए, ठीक है। वैसे भी आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि इसी इसी डायरेक्शन में मोमेंट भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज वन वे शेयर भी और मोमेंट भी जनरली आपके इसी डायरेक्शन में ज्यादा आता है, तो आपको टाइम कम है तो सीधा इसी डायरेक्शन में शेयर निकालिए और उसको मैक्सिमम शेयर मान के उसके हिसाब से डी निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए टाउ सी इंटू, देखिए वो क्यों किया है बताता हूँ मैं। देखिए, या तो आप ये करिए वी यू अपॉन बी डी इज लेस देन टाउ सी, या तो ये कर दीजिए सीधा, ठीक है, जैसे हम शेयर शेयर में करते थे। तो उसमें देखिए वी यू क्या है, वी यू यही है जो हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है, अपॉन बी डी, ठीक है। तो इसमें बस ये किया है कि बी डी को इधर भेज दिया, ठीक है, बस। तो उसमें क्या हो जाएगा वी यू लेस देन टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है नहीं। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा था सीधा स्ट्रेस निकाल लो और स्ट्रेस को स्ट्रेस से इक्वेट कर दो, बट यहाँ पर शेयर फोर्स निकाल के फोर्स को फोर्स से इक्वेट किया है, कुछ नहीं किया है, बस बीडी को ऊपर भेज दिया है, बस बीडी को यहाँ पे ऊपर भेज दिया है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर टू वे क्राइटेरिया है, टू वे क्राइटेरिया आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। आपका अगर ये फुटिंग है या आपका कॉलम है तो कॉलम के इर्द गिर्द आपका डी बाई टू मार के आपका एक और बड़ा रेक्टेंगल या स्क्वायर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो आपका शेयर लगेगा सिर्फ और सिर्फ साइड के एरियाज का, क्योंकि ये वाला एरिया चला जाएगा नीचे, तो पी यू इंटू एरिया ग्रॉस माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी, स्क्वायर का एरिया आपने माइनस कर दिया, जो नीचे जाने वाला है स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वी यू, ठीक है। और एरिया, एरिया इसके साइड्स पे लगेगा, इसके साइड्स पे लगेगा, तो इसका साइड्स के एरिया कितना होगा, पेरीमीटर, सबसे पहले बात पेरीमीटर निकालेंगे आप, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस डी इंटू प्लस बी प्लस डी, ठीक है, इंटू डेप्थ, ठीक है। तो ये आपके हो गया एरिया ऑफ साइड्स या एरिया ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो बस बी यू अपॉन ए पी या ए साइड, जो भी आप उसको बोलो, ठीक है, शुड बी लेस देन टाउ सी। और इसमें टाउ सी क्या है, इसमें टाउ सी का फॉर्मूला है 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें वन वे शेयर में टाउ सी अलग था, इसमें टाउ सी अलग है, ठीक है। तो बस यही करना है आपको, तो बस ये दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया डी बाई टू, तो पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो बस ये कौन सा शेयर निकाला है, ठीक है, ये कौन सा शेयर निकाला है, ये वो शेयर है जो हमारा ये वाला एरिया, तो एरिया ऊपर बच गया वो वाला एरिया लगाएगा इस वाले एरिया के साइड पे, ठीक है। इस वाले एरिया के साइड पे जो फोर्स लगाएगा शेयर फोर्स वो है ये, ठीक है। तो 266.21 ये तो पी यू था हमारा, ठीक है। 3.6 इंटू 1.8 क्या है, पूरा एरिया ग्रॉस, ठीक है। इस एरिया ग्रॉस से हमने एरिया डाउन, जो एरिया डाउन जा रहा है, एरिया डाउन मान लो इसको, वो एरिया डाउन माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है। बस यही होता है पंचिंग शेप, पंचिंग शेप मतलब समझ लो कि पंच कर दिया, इस एरिया को हमने ऊपर से पंच कर दिया तो ये चला गया नीचे और ये रह गया ऊपर, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या करना है, बस हमें साइड्स का एरिया निकालना है, ठीक है।
तो पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस इसमें ए, ये एरिया किसका है, इसके साइड्स का, ठीक है, इसके साइड्स का, इसके साइड्स का एरिया, ठीक है, इसके साइड्स में जो आपका फोर्स लगेगा साइड से, ठीक है। चलिए, ठीक है, टाउ सी 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के, और एरिया, एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, पेरीमीटर, पेरीमीटर इसके साइड्स का इंटू डी, ठीक है, तो वही हो गया, ठीक है, 0.3 प्लस डी प्लस 0.6 प्लस डी इंटू डी, ठीक है। चलिए, एरिया आ गया हमारा, ठीक है, तो शेयर फोर्स रेजिस्टेड टाउ सी इंटू उसके साइड्स का एरिया, ठीक है। चलिए, तो बस उस दोनों को इक्वेट किया हमने, जो आपका फोर्स साइड 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 वाला एरिया जो उसका फोर्स लगा रहा है, और उसका पेरीमीटर जितना फोर्स झेल दे रहा है, उसको इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो डी की वैल्यू इससे भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, डी इज इक्वल टू 0.607, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, वन वे शेयर से आपका डी वैसे भी ज्यादा आया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला डी हम यूज नहीं करेंगे, बट फिर भी टू वे शेयर को हम लगाते हैं, ठीक है। जनरली आपका वन वे शेयर ही गवर्न करता है, बट फिर भी टू वे शेयर हम लगाते हैं कि बाई चांस कभी अगर टू वे शेयर ज्यादा टाइप बता दे तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद मोमेंट निकालना है, मोमेंट के लिए आपको बस मोमेंट के लिए समझना है, ठीक है। तो मोमेंट के लिए मैंने बताया था, देखो इसमें लेंथ कितनी आ रही है 1.5, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L माइनस ए बाई टू, है ना। ये कितना हो जाएगा, L कितना है 3.6, ए कितना है 0.6, ठीक है, बाई टू कितना हो गया, ये आ गया 1.5 मीटर, ठीक है, ठीक है। और ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ है बी माइनस बी बाई टू, ठीक है, तो बी कितना है 1.8, और छोटा बी, ये छोटा बी है 0.3 डिवाइड बाई टू कितना आ गया 0.75, ठीक है। और हमें पता ही है कि एक्शन कौन सा हो रहा है, कैंटिलीवर, फॉर्मूला भले ही वो सेंट्री सपोर्ट जैसा बन जाता है, बट एक्शन कौन सा है, कैंटिलीवर एक्शन है, कैंटिलीवर एक्शन में क्या हो, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, है कि नहीं। और इसमें एल क्या है, एल डिपेंड करेगा आपका बी माइनस बी बाई टू है, या एल माइनस एल बाई टू है, या एल माइनस ए बाई टू है, ठीक है, डिपेंड करेगा वो आप कौन से साइड का लोगे। तो बस आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे आपका 1.5 मीटर का लेंथ जो है बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है इसके साइड पे, और यहाँ पे सिर्फ 0.75 मीटर का लेंथ इस पे बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब बता दो कि कौन सा केस में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आएगा, केस नंबर 1 या केस नंबर 2, बताओ किसमें ज्यादा आएगा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट दोनों का ही निकालना है आपको, क्योंकि रीइंफोर्समेंट आपको दोनों साइड में देना है, ठीक है। बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि डेप्थ निकालने के लिए फटाफट किस साइड से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल के उसको ज्यादा मान के डेप्थ निकाल सकते हो, ठीक है। केस नंबर 1, ठीक है, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया सबको केस नंबर 1 कैसे है, ठीक है। आपको याद होगा कि वन वे शेयर भी हमने इसी साइड में निकाला था, वन वे शेयर भी हमने कॉलम इस साइड में डी डिस्टेंस पे लेकर इस एरिया का वन वे शेयर निकाला था, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वन वे शेयर और मोमेंट दोनों ही सेम ही साइड का निकालते हैं हम ज्यादा वाला, ठीक है। बस मोमेंट में ये डिफरेंस है कि मोमेंट फिर भी आपको दोनों साइड का निकालना है, क्योंकि आपको रीइंफोर्समेंट दोनों साइड में देने होते हैं, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, generally the case where the overhang length creating the cantilever action moment is greater, but we will calculate moment in both the case to be sure, और ये भी बात है कि reinforcement में वो दोनों साइड में देने होते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बी एम पी यू इंटू एल इंटू एल बाई टू, जैसे कैंटिलीवर में निकालते थे, ठीक है। उसमें एल क्या है, एल माइनस ए बाई टू, ठीक है, तो अगर अभी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा पी यू इंटू एल माइनस ए बाई टू, ठीक है, इंटू एल माइनस ए बाई टू का हाफ, तो 4 हो जाएगा। फॉर्मूला कैसा बन गया, सिंपली सपोर्टेड जैसा, ठीक है, बट है कैंटिलीवर एक्शन, ठीक है, कैंटिलीवर एक्शन, ठीक है, तो बस इससे आप निकाल लो, ठीक है। तो डायरेक्टली अभी फॉर्मूला यूज करो, या फिर सीधा कैंटिलीवर एक्शन का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, पी यू इंटू एल माइनस ए, ठीक है। तो एल बाई ए, एल बाई ए बाई एल बाई ए, एल माइनस ए बाई टू क्या है हमारा 1.5, तो बस 1.5 इंटू 1.5 बाई टू, और मैंने कहा था विड्थ, विड्थ कौन सी होगी, ये वाली विड्थ होगी, है कि नहीं, इस वाले साइड में विड्थ कौन सी होगी, यही होगी, ठीक है, तो बस विड्थ आ गई 1.8, ठीक है, तो 539.08 किलोमीटर मीटर, ठीक है, विड्थ मल्टीप्लाई होगी। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी सर कि अगर इस साइड में निकालेंगे तो इस साइड में तो विड्थ 3.6 हो जाएगी, तो 1.8 की जगह 3.6 आ जाएगा यहाँ पे, तो वो ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, लगता है ऐसा, बट आता नहीं है जनरली ज्यादा, ठीक है, जनरली इसी केस का ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 1, इस वाले केस का बेंडिंग मोमेंट ये आ गया हमारा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2। ठीक है, तो वही हो गया Pu into L इंटू विड्थ। ठीक है, तो Pu L क्या है हमारा, ये क्या है, B-B/2। ठीक है, यही हमारा L है इसमें। ठीक है, तो L/L/2, ठीक है, इंटू विड्थ। ठीक है, तो देखेंगे कि ये आपका कम आएगा। ठीक है, 269.5। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका इस डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट लगाओगे ना ऐसे करके, वो रीइंफोर्समेंट जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, इस बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट लगाओगे। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट लगाओगे इस डायरेक्शन में, वो आपका जो हमने पहले निकाला था 539 के आसपास, उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ये है इसमें मेन इंफरेंस। ठीक है, इसलिए आपको दोनों बेंडिंग मोमेंट तो निकालना ही है। और डी बताओ किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, तो डेप्थ है जो हम निकालते हैं, डेप्थ इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन आर यू इंटू बी, है कि नहीं, ऐसे निकालते हैं। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कौन सा लेंगे बताओ, बेंडिंग मोमेंट कौन सा लेंगे, 269 वाला कि 539 वाला, केस 1 वाला कि केस 2 वाला, 539 वाला। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आपको बस ये था, अगर आपको जल्दी, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बस केस 1 का निकाल के, डेप्थ निकाल के वहां पे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है इतना। ठीक है, अगर टाइम है तो दोनों मोमेंट निकालिए, क्योंकि रीइंफोर्समेंट आपको दोनों साइड में देने होते हैं। ठीक है, ये आपका वन वे स्लैब जैसा, ये टू वे स्लैब या वन वे स्लैब जैसा नहीं है कि आपने एक ही डायरेक्शन में मोमेंट निकाल दिया, उसमें रीइंफोर्समेंट दे दिया और अगले साइड में डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट दे दिया, वैसा नहीं है। ठीक है, फुटिंग में आपको दोनों साइड के मोमेंट निकालने होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड में रीइंफोर्समेंट उस मोमेंट्स के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मोटर रेजिस्टेंस लॉन्गर डायरेक्शन क्या होगा, आपको मोटर रेजिस्टेंस पता ही होता है, 0.138 इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम निकाल किसके अगेंस्ट रहे हैं इसको, 539 के अगेंस्ट, है ना, 539 किलो न्यूटन मीटर के अगेंस्ट। ये बताओ, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें बी, और यूज कर रहे हैं हम केस नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमारा बेंडिंग मोमेंट 539 आया था, तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी उसमें, बी की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये भी ध्यान रखना है ट्रायंगल में। ठीक है, अगर आप इसको इसको जिस भी मोमेंट की डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन के मोमेंट से इक्वेट कर रहे हो, उस डायरेक्शन में जो विड्थ आपकी थी वो आपको यूज करनी है। तो बताओ विड्थ क्या होगी, 1.8। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यही समझना है आपको, रेक्टेंगल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आगे जाकर। ठीक है, आपको बस ये ध्यान आपको ड्राइंग बनाते रहोगे ना, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने हर स्लाइड में ड्राइंग दी है यहाँ पे, देखिए आपको समझ में आए कि बी कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो आपको ये 1.8 वाला बी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटू बी, बी इज 1.8 मीटर फॉर लॉन्गर डायरेक्शन। ठीक है, जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो भी डायमेंशन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, एक डायरेक्शन का मूवमेंट निकाल रहे हो तो ये बी हो जाएगा, एक डायरेक्शन का मूवमेंट निकाल रहे हो तो आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये हो गया हमारा, इसको हम इक्वेट कर देंगे बेंडिंग मोमेंट से, इसको हम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देंगे 539 को, तो बस हमारा डी आ गया। डी हमारा कितना आया, 0.33। ठीक है, तो इसको तो वैसे भी यूज नहीं करेंगे, हम इससे ज्यादा का यूज करेंगे, इसके ज्यादा, क्योंकि हमारा वन वे शेयर से कितना आया था डेप्थ की रिक्वायरमेंट, 0.681 मीटर। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो अगर हम इससे ज्यादा डेप्थ यूज कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा वो बताओ, अंडर इनफोर्स हो जाएगा कि ओवर इनफोर्स हो जाएगा। अगर हम इस डेप्थ से ज्यादा का डेप्थ यूज कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा वो, अंडर इनफोर्स कि ओवर इनफोर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, अंडर इनफोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जनरली जो स्लैब, और स्लैब में भी यही करते थे हम, और फुटिंग फुटिंग और स्लैब में यही समानता है। ठीक है, कि जनरली वो आपका अंडर इनफोर्स भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस तो 681 हाईएस्ट हमारा। ठीक है, अगर 681 है तो इससे इससे बड़ा ही मानेंगे, तो 690 mm मान लेंगे। ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ है तो इसमें हम मान लेंगे कि 16 mm डाया का हम बार यूज कर रहे हैं, तो कितना बार का रेडियस प्लस कर देंगे 8 mm, और कवर कितना होता है फुटिंग का 50। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन 748 mm। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा, 750 mm। ठीक है, 1050 mm। तो उससे आप फिर से ये सब माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा कि आपने डी कितना यूज किया है, 692 mm का डी यूज किया है आपने। ठीक है, ये आपको आपके ऊपर है, आपके assumptions के ऊपर है, बस आपका ये 50 mm जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये 8 आपके ऊपर है कि आप कौन से डाई का बार यूज कर रहे हो, 20 का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा, 24 का यूज कर रहे हो 12 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में तो आता ही होगा कि ओवरऑल डेप्थ को इफेक्टिव डेप्थ से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग हमारी डिसाइड हो गई। अब हमारा क्या है, री। ठीक है,
एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट सिंस डेप्थ इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड बाय मोमेंट क्राइटेरिया देयरफॉर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है हमारा। ठीक है, चलो तो ये वाला फॉर्मूला पता ही है हमें, तो एक बार इसमें हम क्या यूज करेंगे 539 किलो न्यूटन मीटर, ताकि हमें लॉन्गर डायरेक्शन में कितना रीइंफोर्समेंट चाहिए वो आ जाए। ठीक है, और एक बार एम को क्या यूज करेंगे 269 किलो न्यूटन मीटर, ताकि हमें पता लग जाए शॉर्ट डायरेक्शन में हमें कितना रीइंफोर्समेंट यूज करना है। और बी आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये आपका बी अगर लॉन्गर डायरेक्शन का यूज कर रहे हो तो बी कितना हो जाएगा 1.8 मीटर, और अगर शॉर्टर डायरेक्शन का मोमेंट निकाल रहे हो तो बी कितना हो जाएगा 3.6 मीटर। ठीक है, तो 539 के साथ बी कितना आएगा 3.6 मीटर, और 269 के साथ बी कितना आएगा 1.8 मीटर। नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, आपका 539 के साथ कितना आएगा 1.8 मीटर, और 269 के साथ कितना आएगा 3.6 मीटर। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, यही दो चीजें आपको ध्यान रखनी है रेक्टेंगल निकालते वक्त। ठीक है, डायग्राम्स बनाओ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन का मोमेंट निकाल रहे हो उसमें जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है फुटिंग का उसको ही बी की तरह यूज करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लॉन्गर डायरेक्शन। ठीक है, 539 हमारा आया था, 0.87 एफ वाई ए एस टी निकालना है, डी एम 692 हमने किया है, 1 माइनस ए एस टी इंटू एफ वाई, और बी बी 1.8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए कि बी हमारा 1.8 मीटर है लॉन्गर डायरेक्शन के लिए। ठीक है, डी 692 पता है, एफ सी के हमारा एम 20 के 20 होता है। ठीक है, तो बस इससे हमारा वही बनेगा, आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे निकालिए या तो मैं जो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया जो इसी का सोल्यूशन है 0.5 एफ सी के इंटू एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बी एम यू। ठीक है, अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, इंटू बी डी। ठीक है, तो बी एम यू क्या होगा 539। ठीक है, और इसमें भी बी क्या होगा 1.8 मीटर ही होगा। ठीक है, बस तो आपको ये सब डाल के आपका एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आ गया हमारा 222.5 mm²। ठीक है, तो लॉन्गर डायरेक्शन में कितना रीइंफोर्समेंट हमें पुट करना है। ठीक है, तो स्पेसिंग कैसे आएगी हमारी, अगर हम 16 mm डाई का बार यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले निकाल लेंगे कितने बार्स चाहिए हमें। ठीक है, और फिर किस डायरेक्शन में, ये लॉन्गर डायरेक्शन में, तो लॉन्गर डायरेक्शन में आपका कितना बिट हो जाएगा 1800 बिट हो जाएगा, तो 1800 डिवाइडेड बाई एन, ये आपके नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका आ गया, देखो लॉन्गर डायरेक्शन में ये रीइंफोर्समेंट है ना, तो ये आपका एल है। ठीक है, एल 3.6 और विड्थ आपका 1.8। ठीक है, तो ये है हमारे बार लॉन्गर डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो लॉन्गर डायरेक्शन में इसकी स्पेसिंग कैसे निकालोगे आप 1.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बार्स कितने कैसे हो जाएंगे आपका 2225 आपका नंबर ऑफ टोटल रीइंफोर्समेंट चाहिए। ठीक है, और एक 16 mm डाया का एरिया कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ बार्स हो गए। ठीक है, और कितने बिट्स में ये स्पेस्ड आउट है 1.8 मीटर में, तो 1800 अपॉन नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, बस आपकी स्पेसिंग आ जाएगी इससे। ठीक है, तो ये है 160 सेंटर टू सेंटर इन लॉन्गर डायरेक्शन। ठीक है, चलिए ऐसे ही शॉर्टर डायरेक्शन में भी सेम चीज है। ठीक है, 269। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बी आपका 3.6 मीटर है। ठीक है, बी आपका 3.6 मीटर है। ठीक है, तो उसका आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बनने के बाद आपका रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है जो कि शॉर्ट डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कम है, इसलिए ये जो एरिया ऑफ स्टील है काफी कम आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था 0.2% ऑफ बीडी, इसमें ये ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, तो 0.2% ऑफ बीडी, इससे कम नहीं होना चाहिए रीइंफोर्समेंट। तो जब भी आप शॉर्टर डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट निकालोगे जो कि उसका बेंडिंग मोमेंट कम है, इसलिए ये वाला एरिया ऑफ स्टील जो है वो इससे कम हो सकता है कभी कभी। ठीक है, अब हमेशा शॉर्टर डायरेक्शन में जब भी आप एरिया ऑफ स्टील निकालोगे तो आप ये वाला वैल्यू भी निकालोगे और देखोगे ये वाली वैल्यू जो है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुई तो ये वाला एरिया आप प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन में जनरली ये वाला जो है ये इससे कम नहीं होता है, बट फिर भी उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड के लिए चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 0.12% ये उससे ज्यादा है। ठीक है, 0.12% देखिए, आप देख रहे हो कि हमारा ट्रिपल ट्रिपल टू 5 mm² आया था। ठीक है, ठीक है, तो हमारा उससे भी ज्यादा है 0.2% BD। ठीक है, बट यहाँ पर बी क्या है 3.6 मीटर है। ठीक है, और हमारे लॉन्गर डायरेक्शन में बी क्या था 1.8 मीटर।
ठीक है। तो उसमें अगर 0.12% बीडी करोगे तो आपका ये अराउंड 1640 mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वो इससे कम है। ठीक है, तो वो उससे कंफ्यूज मत होना। तो आप लॉन्गर डायरेक्शन में 0.12% बीडी करोगे तो उसमें बी बी आपका 1.8 मीटर होगा लॉन्गर डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो उससे ज्यादा ही है। पर शॉर्टर डायरेक्शन में जो कि आपका बी ज्यादा होता है और बेंडिंग मोमेंट फिर भी आपकी कम होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील कभी कभी 0.12% बीडी से कम आ सकता है। ठीक है, तो ये हम प्रोवाइड कर देंगे शॉर्टर डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए ये बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और चीज बताई थी। ठीक है, कि शॉर्टर डायरेक्शन में आपका सेंट्रल बैंड में आपका इतना होता है 2/β+1, ये रेशियो होता है। ठीक है, चलिए देखिए 3 ही मिनट बाकी है और ये अराउंड 10 मिनट का क्वेश्चन बाकी है अभी बस। ठीक है, आपको सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक ठीक है, क्योंकि वरना ये क्वेश्चन बीच में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, बस सेशन 2 आपका 5 मिनट का होगा, फिर खत्म हो जाएगी आपकी क्लास, मीटिंग खत्म हो जाएगी। सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, उसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए आ जाइए आप लोग सेशन 2 में आइए। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ तो ये सेशन 2 था हमारा। ठीक है, सेशन 2 हमने यहाँ पे सेशन 1 छोड़ा था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अपने शॉर्टर डायरेक्शन में हम लोग कितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इस रीइंफोर्समेंट को हमें मैंने बताया था कि लॉन्गर डायरेक्शन में तो रीइंफोर्समेंट ऐसे यूनिफॉर्मली आ जाएगा, और शॉर्ट डायरेक्शन में मैंने बताया था कि एक सेंट्रल बैंड और एक एंड बैंड बनता है। ठीक है नहीं, तो उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रीइंफोर्समेंट का रेशियो बताया था मैंने, तो आपको हल्का हल्का आपको फिर से याद दिला देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका फुटिंग होता है। ठीक है, ये लॉन्गर डायरेक्शन, ये शॉर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट कैसे आएगा, देखिए इसमें एक आपका सेंट्रल बैंड बनता है। ठीक है, ये आपका है सेंट्रल बैंड। ठीक है, और ये आपके हैं एंड बैंड। ठीक है, एंड बैंड। ठीक है, तो सेंट्रल बैंड का लेंथ कितना होता है, सेंट्रल बैंड का लेंथ के डायरेक्शन में बी जितना आपका विड्थ है उतना ही आपका सेंट्रल बैंड का लेंथ होता है। ठीक है, ये आपका बी है, तो ये आपका L-B/2, L-B/2। ठीक है, और ये L-B/2। ठीक है, और आपका जो एरिया ऑफ स्टील है शॉर्ट डायरेक्शन में, एरिया ऑफ स्टील जो है आपका शॉर्ट डायरेक्शन में, वो आप जो ये आया है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आपका जो लॉन्ग डायरेक्शन में सेंट्रल बैंड में आपका कुछ रीइंफोर्समेंट ऐसे आएगा। ठीक है, और आपका एक मिनट, और आपका एंड बैंड में ऐसे आएगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है वो इसका कितना भाग होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, वो होता है 2/β+1। ठीक है, इंटू टोटल ए एस टी, जो हमने शॉर्ट डायरेक्शन में ए एस टी लगानी है वो हो जाएगी। ठीक है, और मैंने बीटा बताया था, बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका लॉन्ग डायमेंशन ऑफ फुटिंग। ठीक है, अपॉन, नहीं लॉन्ग नहीं, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, एक मिनट, हाँ, शॉर्ट डायमेंशन ऑफ फुटिंग। ठीक है, शॉर्ट डायमेंशन ऑफ फुटिंग। ठीक है, अपॉन लॉन्ग डायमेंशन ऑफ फुटिंग। ठीक है, तो शॉर्ट डायमेंशन क्या है 1.8 और लॉन्ग डायमेंशन क्या है 3.6। ठीक है, तो ये आपका 0.5 आ गया, तो 0.5 + 1 भी करना है आपको, तो 2/2 1.5 2/, एक मिनट, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं वो कंफ्यूज हो गया, मैं वो कॉलम वाले से कंफ्यूज हो गया। तो के टाउ सी निकालते थे ना टू वे शेयर के लिए, उसमें शॉर्ट डायरेक्शन होता था। सॉरी सॉरी, मैंने गलत गलत बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डायमेंशन होगा। ठीक है, अपॉन शॉर्ट डायमेंशन। ठीक है, लॉन्ग डायमेंशन कंफ्यूजन हो गई थी यार, वो के टाउ सी निकालते हैं ना टू वे शेयर में, तो उसमें आपका शॉर्ट डायमेंशन अपॉन लॉन्ग डायमेंशन होता था बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग डायमेंशन है। ठीक है, तो आप भी कंफ्यूज मत होना। तो टू वे शेयर में बीटा निकालते थे, उसमें करते थे हम शॉर्ट डायमेंशन अपॉन लॉन्ग डायमेंशन। ठीक है, जो हम के टाउ सी निकालते थे, के एस टाउ सी। ठीक है, उसमें होता था आपका बीटा, उसमें आपका होता था शॉर्ट बाई लॉन्ग। ठीक है, तो टू वे शेयर में करते थे, इसमें लॉन्ग बाई शॉर्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो बस लॉन्ग 3.6 अपॉन 1.8, ये 2 हो गया। ठीक है, तो आपका सेंट्रल बैंड में ए एस टी, तो आपका टोटल ए एस टी है, तो कितना कितना भाग आएगा 2/β+1, बीटा क्या हो गया 2 2 + 1, तो 2/3, 2/3 ऑफ टोटल ए एस टी आपका जो है शॉर्ट डायरेक्शन का वो सेंट्रल बैंड में आएगा। ठीक है, और जो बच गया वो इक्वली एंड बैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बस यही समझना था हमें। ठीक है, तो बस ये देखिए सेम चीज लिखी है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट सेंट्रल बैंड इज इक्वल टू 2/β+1, टोटल रीइंफोर्समेंट वाले को यहाँ भेज दो, तो बस। ठीक है,
तो ये 2/3 हो गया, 2/3 ऑफ AST शॉर्ट जो हमने निकाला था 3240। ठीक है, 3240 को यहाँ पे रख दीजिए। तो इसका 2/3 हिस्सा हमारा सेंट्रल बैंड में आएगा। सेंट्रल बैंड का लेंथ कितना होता है, विड्थ के बराबर। ठीक है, विड्थ के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक है, चलिए तो हमारा रेशियो निकल गया। तो 2/3 इंटू 3240, तो 2160 mm² किसमें आएगा, सेंट्रल बैंड में। और सेंट्रल बैंड का लेंथ कितना है, बी के बराबर, विड्थ के बराबर। ठीक है, लेफ्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेंट्रल 1.8 बैंड विड्थ। ठीक है, इतना 1.8 मीटर आपका सेंट्रल बैंड का विड्थ है। ठीक है, चलिए तो बस तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, सेंट्रल बैंड का लेंथ कितना है 1800, और कितने बार हम यूज कर 16 mm को डाया ही यूज कर रहे हैं। 2160 अपॉन 16 mm का, 16 mm डाया का एक बार का एरिया 201 mm² होता है। निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ये हो गए नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, 1800 mm के विड्थ में, तो दैट अपॉन n। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो उसकी स्पेसिंग आ गई हमारी, स्पेसिंग 167.5, तो 160 mm की स्पेसिंग में हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, काउंट ऑफ कर दिया उसको। तो ये हमारा हो जाएगा, प्रोवाइड 16 mm डाया एट 160 mm सेंट्रल सेंटर इन सेंट्रल बैंड। ठीक है, चलिए तो एंड बैंड में कितना रह गया, एंड बैंड के लिए कितना एरिया रह गया, 3240 माइनस 2160। इतना एरिया जो है आपका एंड बैंड में जाएगा। ठीक है, और एक एंड बैंड में कितना जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। ठीक है, चलिए तो बैलेंस स्टील 1080 mm² बच गया। ठीक है, ठीक है, तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, तो उसमें भी विड्थ कितनी है, विड्थ तो देखिए L माइनस E/2 था एक एंड बैंड का विड्थ। ठीक है, तो कितना हो गया 3.6 माइनस 1.8 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 0.9 मीटर। ठीक है, बट टोटल एंड बैंड्स का विड्थ कितना होगा, इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि दो एंड बैंड है। 1.8 मीटर फिर से आ गया, 1.8 मीटर बच गया। तो वही सेम फॉर्मूला फिर से आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेसिंग कितनी आ रही है, 335। 335 आपको याद होगा, मैंने बताया था स्पेसिंग कभी भी 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग आपका फुटिंग में रीइंफोर्समेंट का कभी भी 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको याद होगा कि हमने स्लैब में भी ऐसा करा था, स्लैब में हमारा 3D या 300 mm का स्पेसिंग था। ठीक है, तो 300 mm का स्पेसिंग वाला क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, 3D का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे स्लैब की तरह, बस 300 mm का स्लैब स्लैब वाला क्राइटेरिया फुटिंग में भी लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे अब। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड 300 mm और D। ठीक है, ये देखिए ये आपका फुटिंग का मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया होता है। मैक्सिमम स्पेसिंग फुटिंग में आपकी 300 mm। ठीक है, या डेप्थ, इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी कम होती है वो आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग गवर्न करती है। ठीक है, तो डेप्थ तो 692 थी हमारी, तो ये तो गवर्न करेगी नहीं, 300 mm गवर्न कर जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया हमारा। ठीक है, तो हम लोग 335 mm में प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम 300 mm स्पेसिंग में प्रोवाइड करेंगे आउटर बैंड में। आउटर बैंड जो एंड बैंड मान लीजिए, साइड बैंड मान लीजिए। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए उसका आपका विड्थ कितना होता है। ठीक है, कि आपके एंड बैंड का विड्थ है। ठीक है, और सेंट्रल बैंड का विड्थ आपको पता ही है, बी है। ठीक है, बस समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका विड्थ, ये आपका फाइनल डायग्राम। एक मिनट, क्या हो गया ये, एक मिनट। हाँ, तो ये आपका फाइनल डायग्राम है। ठीक है, समझ गए। तो लॉन्गर डायरेक्शन, तो जो आपका लॉन्ग डायरेक्शन है वो ये है। तो लॉन्ग डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट है उसमें तो थ्रू आउट आपका उसने स्पेसिंग में डाल दिया। ठीक है, बट जो आपका विड्थ के आपके जो विड्थ के डायरेक्शन में एक सेंट्रल बैंड बन गया आपका 1800 mm का, और आउटर बैंड बन गया 900 mm की। ठीक है, सेंट्रल बैंड में आपका 16 mm डाया 160 सेंट्रल सेंटर। ठीक है, और आउटर बैंड और आउटर में 16 mm डाया 300 mm सेंट्रल सेंटर में। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सेंट्रल बैंड बन रहा है, ये आपका आउटर बैंड बन रहा है। किस डायरेक्शन में, विड्थ के डायरेक्शन में। मतलब आप जो ये वाला रीइंफोर्समेंट देते हो विड्थ के डायरेक्शन में, ये वाला रीइंफोर्समेंट बट रहा है आपका सेंट्रल बैंड और आउटर बैंड में। ठीक है, ये वाला रीइंफोर्समेंट देते हो आप लॉन्ग डायरेक्शन में, वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, उसका उसमें कोई सेंट्रल बैंड एंड बैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ जो विड्थ के डायरेक्शन में, जो आप छोटे डायरेक्शन में, जो आप उसके डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट देते हो, उसमें आपका सेंट्रल बैंड और एंड बैंड का
कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए समझ गए, यही समझ आ रहा है रेक्टेंगुलर फुटिंग में। ठीक है, रेक्टेंगुलर फुटिंग स्क्वायर फुटिंग में यही डिफरेंसेस है। ठीक है, एक तो वन वे शेयर किस डायरेक्शन में निकालना है, मोमेंट किस डायरेक्शन में निकालना है, और विड्थ कौन सी यूज करनी है। ठीक है, और ये सेंट्रल बैंड और एंड बैंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट लाइन, डेवलपमेंट लाइन मैंने बताया था आपका, ये आपकी फुटिंग है। ठीक है, तो फुटिंग के यहाँ से लेकर यहाँ पे आप क्लियर कर माइनस कर दो, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ हमें अवेलेबल है, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल डी। ठीक है, ठीक है, ताकि ये जो रीइंफोर्समेंट यहाँ से आई है तो इसको एल डी लेंथ यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, समझ गए, तो कहाँ से चेक करते हैं हम, फेस ऑफ कॉलम से। ठीक है, एल डी हमने निकाल लिया। ठीक है, ये एल डी हमारा निकल गया। ठीक है, एल डी निकालने के बाद हम चेक करेंगे कितना हमारे पास स्पेस है। ठीक है, और किस प्रेशर में चेक करेंगे, शॉर्ट में, क्योंकि लॉन्ग में तो ऑलरेडी बहुत लंबा लेंथ है तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा देखो, लॉन्ग डायरेक्शन में ये कितना है, 3.6 मीटर। ठीक है, और ये कॉलम का लेंथ कितना है इसमें, 0.6। तो ये कितना बचा लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितनी बची, 3.6 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना आ गया, ये आपका आ गया 1500 mm। 1500 mm आ गया कि नहीं, और इससे आप, आपकी मर्जी है, आप कवर भी माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1450 mm। तो लॉन्गर डायरेक्शन में तो वैसे भी डेवलपमेंट लेंथ सेफ हो ही जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा ही है वो। ठीक है, इसलिए रेक्टेंगल में शॉर्ट डायरेक्शन में चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट डायरेक्शन में कैसे होगा, शॉर्ट डायरेक्शन ये है आपका। ठीक है, शॉर्ट डायरेक्शन में आपकी विड्थ कितनी है, b इज इक्वल टू 1.8 मीटर। ठीक है, और आपकी कॉलम की लेंथ कितनी है शॉर्ट डायरेक्शन में, 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा आपका 1.8 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 750 mm के आसपास। ठीक है, इससे आप क्लियर का माइनस करो, आपकी मर्जी है, माइनस मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये देखो ये इससे कम है, ये इससे कम है, तो क्या करेंगे हम, एंकरेज दे देंगे। ठीक है, ऐसा रीइंफोर्समेंट जा रहा है, ऐसे एंकरेज दे देंगे, उसको बेंड कर देंगे, एंकरेज दे देंगे। तो 90 डिग्री का एंकरेज दे देंगे, तो 90 डिग्री का एंकरेज वैल्यू कितनी होती है बताओ, जल्दी बताओ, 90 डिग्री का एंकरेज वैल्यू कितनी होती है, 8। 8 आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो 8 इंटू 16, इतना हमारा एंकरेज वैल्यू हो जाएगी, ये भी हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, प्रोवाइड 90 डिग्री बेंड एट द फ्री एंड ऑफ द रीइंफोर्समेंट, एंकरेज वैल्यू 128, तो 750 प्लस 128 878, 750 से ज्यादा है तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ मिल गया हमें। ठीक है, चलिए, तो बस यही हमारा फाइनल ड्राइंग है। ठीक है, हमारा फाइनल ड्राइंग आ गया। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसी का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये शॉर्ट डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है 1.8 मीटर 300 mm। ठीक है, 16 आउटर बैंड्स में 300 mm की स्पेसिंग में, और सेंट्रल बैंड्स में 16 mm सेंट्रल बैंड में। ठीक है, ये आपका एक्चुअली ये वाला एरो यहाँ पर होगा और ये वाला एरो यहाँ पर होगा। ठीक है, सेंट्रल बैंड जो आपका सेंट्रल बैंड है। ठीक है, समझ में आ गया, तो मेन आपका यही ड्राइंग है, आपको यही ड्राइंग अगर बना के दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका ड्राइंग समझना मेन है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फुटिंग में आपको क्या क्या समझना था, एक तो वन वे शेयर में डायरेक्शन कौन सा लेंगे, बेंडिंग मोमेंट वाले में डायरेक्शन कौन सा लेंगे, और बेंडिंग मोमेंट आपको दोनों साइड का निकालना होता है, शॉर्ट डायरेक्शन का भी और लॉन्ग डायरेक्शन का भी, क्योंकि रीइंफोर्समेंट शॉर्ट शॉर्ट डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट एएसटी शॉर्ट आपका इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से निकलता है, और इसमें लॉन्ग डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट आपका लॉन्ग डायरेक्शन वाला बेंडिंग मोमेंट से निकलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना था, और सेंट्रल बैंड और एंड बैंड का कॉन्सेप्ट समझना था। ठीक है, ये आपको चीज समझनी थी, स्क्वायर फुटिंग में और रेक्टेंगुलर फुटिंग में यही डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए, हमारा फुटिंग आज खत्म होता है, और एक और मैं आपको बताता हूँ, आपको स्टेयरकेस आपको मंडे को शुरू होगा, और आपका 25 या 26 को सेशनल होगा। ठीक है, आपका सेशनल 2 25 26 को होगा, बता दूंगा मैं। ठीक है, कौन सा डेट है, आप तैयारी शुरू कीजिए, कॉलम तक का पूछूंगा मैं, फुटिंग मैं ट्राई करूंगा ना इंक्लूड करने का। ठीक है, फुटिंग अभी पढ़ा है ना हमने, तो कॉलम तक का मोस्ट प्रोबेबली उसमें इंक्लूड होगा। सेशनल 2 आपका 25 26 को होगा, और एमसीक्यू नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा वो। ठीक है, 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो जो लोग लेट सबमिट करेंगे, एक आध मार्क उनके काट लूंगा मैं। ठीक है, तो सबमिट ट्राई कीजिएगा, जैसे 10 बजे अपलोड करता हूँ तो 12 बजे तक का डेडलाइन होगा। ठीक है, ऐसा आपको अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए यार, आप डायग्राम्स ऑफ बीम एंड स्लैब 2-3 मार्क्स का तो होगा, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा स्लैब डिजाइन करने का, तो उसमें से अराउंड आपके 3 to 4 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के लिए डिवोटेड होंगे। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाओगे तो 3 to 4 मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, जहाँ पे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है,
डब्ल्यू से स्टार्ट होगा सेक्शनल 2, ठीक है, डब्ल्यू से लेकर कॉलम्स तक, ठीक है। आपको बता दूंगा अगर डब्ल्यू से पहले के जो चैप्टर्स है वो इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी आप लोग डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट से लेकर कॉलम तक, हाँ कॉलेज के पैटर्न का ही बनाऊंगा मैं, कॉलेज के पैटर्न का सेक्शनल 2 बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। आपका उसका क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करते हो वैसे वो सबमिट करना पड़ेगा, बस डेडलाइन 2 घंटे की होगी, बस 10 बजे अपलोड किया, 12 बजे सबके सब सबमिट करो अपना, ठीक है। हर आधा घंटा लेट का 1 मार्क कटेगा, ये मान के देख लो, ये मान के चल लो, ठीक है। 12:30 को करोगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हर 15-20 या फिर आधे घंटे का लेट करोगे तो 1-2 मार्क्स कटते देंगे आपके, ठीक है। सही टाइम पे अपलोड करो, मार्क्स आपको मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेक्शनल 2 आपका 25 26 को होगा, सुबह 10 बजे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। एयर केस का चैप्टर मंडे को करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो तो अभी आप सेक्शन 2 की तैयारी कीजिए, स्टेयर केस पढ़ा दूंगा मंडे को आपको। स्टेयर केस और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट 2 चैप्टर बाकी है आपके, दोनों थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा उसमें से, सिर्फ थ्योरी आएगी। तो मंडे को मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा स्टेयर केस का। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मोस्ट प्रोबेबली आपका सेल्फ स्टडी होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करवा दूंगा, आप उनको पढ़िएगा, ठीक है। रिटेनिंग वॉल तो कोई सिलेबस में नहीं है यार राहुल, रिटेनिंग वॉल कहाँ है सिलेबस में, एक मिनट रुको। लेट मी चेक। नहीं नहीं, रिटेनिंग वॉल आपके सिलेबस में नहीं है, स्टेयर केस बाकी है आपका, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बाकी है, ठीक है। तो स्टेयर केस में आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी आएगा। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस्ड और स्टेयर केस मैं आपको अगले हफ्ते वेडनेसडे तक करा दूंगा, और बाकी आप सेक्शन 2 की तैयारी शुरू करें। सेक्शन 2 आपका मोस्ट प्रोबेबली कॉलम्स तक आएगा, फुटिंग का थोड़ा बहुत थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल में ट्राई करूंगा इंक्लूड ना करने की, ठीक है। बाकी डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट आपका एक और असाइनमेंट आएगा यार, 1 या 2 असाइनमेंट और आएंगे मंदी, ठीक है। बाकी असाइनमेंट 5 कीजिए अभी आप लोग आराम से, ठीक है। उसका डेडलाइन में 1-2 दिन बढ़ा दूंगा, मुझे किसी ने कहा था बढ़ाने के लिए, बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सेक्शन 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। कॉलम तक तो कर ही लीजिए पूरा, इनकेस अगर फुटिंग का कोई थ्योरी व्योरी आ रहा होगा तो बता दूंगा मैं आपसे, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट से स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पीडीएफ पढ़िए, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है। असाइनमेंट्स को रिवाइज कीजिए, असाइनमेंट कौन से क्वेश्चन से उनको देखिए, उस टाइप के क्वेश्चन से ही आएगा। चैप्टर 7 मेरे को चैप्टर नंबर नहीं पता यार मोहम्मद, ठीक है ना। अब बस देख लो डब्ल्यू रीइंफोर्स कहाँ स्टार्ट हो रहा है, वहां से आएगा आपका, ठीक है। आप चैप्टर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप जो जब हमने क्लास में डब्ल्यू रीइंफोर्स पढ़ा था वहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। चलो ओके, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए आप लोग पढ़िए ध्यान से, 25 मिनट्स को आपको सेक्शन 2, ठीक है। चलिए बाय बाय।